यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज 3 जुलाई है और पहली पाली का पेपर समाप्त हो चुका है जूनियर लेवल का। तो यहाँ पर हम जल्दी से आंसर देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि के। तो जल्दी से अपना पेपर निकाल लीजिए और अपने आंसर मैच कीजिए। और जो भी साथी पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहा है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो मिले और हर शिफ्ट का सही सटीक आपको सॉल्यूशन मिले। आपको बाल विकास का इसमें हम करा रहे हैं, इसके बाद हिंदी और संस्कृत, बाकी सभी का हम सॉल्यूशन छोटी छोटी वीडियो में आपके लिए, ठीक है, अभी तैयार कर रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें अपने सभी मित्रों में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना पेपर खोल लीजिए कहाँ से आपका जो है बाल विकास स्टार्ट है, क्योंकि सभी के सेट अलग अलग हैं। तो पहला यहाँ प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा कारक बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए प्रतियोगी परीक्षाएं, बी कह रहा है अधिकारपूर्ण पालन पोषण, और सी कह रहा है लगाव, और डी कह रहा है सख्त सजा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला क्वेश्चन दूसरा पूछा गया यहाँ पर, एक स्तर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र दर्शाता है। ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, ये कह रहा है प्रभावी अधिगम, सीखने में विफलता, पठार, प्रतिगमन। तो 2 का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा एकदम इसका। अगला क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि किशोरावस्था में भावनात्मक अलगाव इस बात की आवश्यकता का संकेत हो सकता है, डैश प्रतिस्पर्धा या परामर्श, हस्तक्षेप, दंड या पृथक्करण। तो किशोरावस्था में भावनात्मक अलगाव जो है यहाँ पर बात कर रहा है तीसरे की। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला चौथा कह रहा है कि शुद्धिकरण अनुसूचियाँ इसको प्रभावित करती हैं, किसको, अंतर्दृष्टि को, परिपक्वता को, या प्रतिक्रिया की गति और दृढ़ता, या प्रतिवर्त को। तो 4 का आंसर एकदम सही सी होगा। अगला क्वेश्चन पाँचवा कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में प्रभावी संचार का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर 5 की बात करें तो डी हो जाएगा सही है, छात्रों की प्रतिक्रियाओं पर नज़र रखना और शिक्षण विधियों को समायोजित करना। छठवां प्रश्न से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने अभी तक नहीं किया है तो सभी मित्रों को शेयर भी कर देना। छठवां कह रहा है कि शिक्षण सत्र में परिचयात्मक चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर 6 की बात करेगा तो ए सही होगा इसमें, पिछली जानकारी को नई सामग्री से जोड़ना। अगला क्वेश्चन 7वां पूछा गया है कि आधुनिक, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अच्छी तरह इस रूप में समझा जा सकता है। तो यहाँ पर 7 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सीखने के अनुभव को सुगम बनाना। तो इस भाई के ज़्यादातर सही है, आप भी अपने देखते जाएँ। 8वां कह रहा है वाइगोत्स्की का मानना था कि अधिगम सबसे अच्छी तरह से होता है। तो यहाँ पर बी एकदम से होगा, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। 8 का यहाँ पर बी हो जाएगा। 9 की बात करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि किसी छात्र को धीमा सीखने वाला लेबल करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो यहाँ 9 की बात करेंगे तो यहाँ ए सही हो जाएगा, स्वयं पूर्ति भविष्यवाणी। अगला प्रश्न है 10वां कह रहा है कि एक छात्र चरों के बीच के संबंधों की कल्पना करने के बाद अचानक भौतिकी की एक अवधारणा को समझ जाता है, यह दर्शाता है। तो यहाँ पर बी अंतर्दृष्टि को। अगला प्रश्न 11वां लचीला मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है, क्योंकि यह 11 की बात करें तो बी होगा, सीखने के समान प्रतिदर्शन को सुनिश्चित करता है, बी सही होगा। इसके बाद आगे 12वां प्रश्न भावनात्मक असुरक्षा का परिणाम डैश हो सकता है। 12 की बात करेंगे तो ऑप्शन तार्किक तर्क, उच्च स्वायत्तता, बेहतर ग्रेड या कम एकाग्रता। तो भावनात्मक असुरक्षात्मक, तो यहाँ पर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण काफ़ी हद तक इससे प्रभावित होता है। 13 की बात करेंगे तो ए सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सहकर्मी समूह की बातचीत। इसके बाद 14 की बात करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कह रहा है कि बेकिशोर जो
असफलता का कारण क्षमता के बजाय प्रयास की कमी को मानते हैं उनमें प्रतिष्ठित होने की संभावना होती है। तो 14 की बात करेंगे तो यहाँ पर यहाँ जो है डी होगा। अगला क्वेश्चन 15वां कह रहा है कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कम कर सकती है। तो 15 की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कम कर सकती है आंतरिक प्रेरणा यहाँ पर, ठीक है। 16 की बात करते हैं यहाँ पर। 16वां कह रहा है कि एक किशोर द्वारा परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक समस्या का समाधान करना यह दर्शाता है। 16 की बात करते हैं तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा इसका। 17 की बात करेंगे यहाँ पर कह रहा है कि किशोर अवस्था में वह शुद्धिकरण जो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है उसे कहते हैं। तो 17 के लिए यहाँ पर बी सही हो जाएगा। व्यवहार को नियंत्रित करने के बजाय मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 18वां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है किशोरों के लिए एक अच्छे सूत्रधार को चाहिए। तो 18 का यहाँ पर एकदम सही उत्तर होगा सी, स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना। 19 की बात करेंगे यहाँ पर। 19वां कह रहा है कि परीक्षा के दौरान जब भावनात्मक तर्क शक्ति पर हावी हो जाती है तो प्रभावित होने वाली प्राथमिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया यह होती है। तो 19 में यहाँ पर क्या होती है तो संवेदी स्मृति, मोटर या प्रतिवर्त क्रियाएँ या कार्यशील स्मृति, यहाँ डी हो जाएगा। अगला 20वां प्रश्न कह रहा है कि विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति डैश से आकार लेता है। तो 20 की बात करेंगे तो यहाँ पर सी, पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क से। और 21 की बात करेंगे कह रहा है परामर्श के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला शिक्षक यह दर्शाता है। 21 में यहाँ पर क्या दर्शाता है, प्रतिस्पर्धा या पक्षपात या अधिकार या पेशेवर नैतिकता, डी होगा इसका। अगला प्रश्न 22वां, अधिगम अक्षमता वाले किशोर को सबसे अधिक लाभ किससे होता है। सबसे अधिक लाभ किससे होता है 22 की बात करेंगे तो ए, संरक्षित प्रतिक्रियाएं और रणनीतिक प्रशिक्षण से। 23वां यहाँ पर 23वां कह रहा है कि किशोरावस्था में साथियों द्वारा मध्यस्थता से सीखना इसे बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर 23 की बात करेंगे डी सही हो जाएगा, पारस्परिक उत्तरदायित्व। 24वां प्रश्न कह रहा है कि प्रभाव का नियम कक्षा में विशेष रूप से उपयोगी होता है। प्रभाव का नियम, तो 24 की यहाँ पर बात करते हैं तो नैतिक व्यवहार, अमूर्त चिंतन या व्यवहार प्रबंधन या वैचारिक तर्क। प्रभाव का नियम कक्षा में, तो यहाँ पर जो होना चाहिए यहाँ डी सी ऑप्शन। 25, तो जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 25वां प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था में तत्परता के नियम का अर्थ है कि शिक्षण को 25 की बात करेंगे तो शिक्षण को बी सही हो जाएगा। किशोर के मानसिक विकास के स्तर और समझने की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। 26 की बात करेंगे यहाँ पर 12 से 14 वर्ष की आयु में मार्गदर्शन सेवाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर 26 की बात करते हैं तो उत्तर बी एकदम से होगा, भावनात्मक विनियमन और सहपाठी संबंध। इसके बाद 27 की बात करते हैं, कहता है एक उच्च क्षमता वाला छात्र टाल मटोल के कारण बार बार कार्य समय पर पूरा करने में असफल रहता है और यह सबसे अधिक संभावना इसमें कठिनाई को दर्शाता है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है, आत्मनियमन में कठिनाई। और इसके बाद में बात करते हैं 28वां, कह रहा है कि किशोरावस्था 12 से 14 के दौरान समावेशन को विशेष रूप से डैश समर्थन करना चाहिए। तो यहाँ 28 की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है सहज प्रवृत्ति पर नियंत्रण, पहचान निर्माण, प्रतिक्रियात्मक विकास या ये, तो यहाँ पर बी हो जाएगा ना इसका, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था में वैचारिक परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है बढ़ती हुई पुनरावृत्ति, मौन, पूर्व धारणा का खंडन, स्मरण। किशोरावस्था में वैचारिक परिवर्तन के लिए तो यहाँ पर 29 की बात करेंगे तो यहाँ पर सी हो जाना चाहिए इसका सही। अगला और लास्ट प्रश्न है जी बाल विकास का, कह रहा है कि मध्यम स्तर की भावनात्मक उत्तेजना सुधारती हैं यहाँ पर। तो 30 की बात करेंगे तो सी सही हो जाएगा। तो मैंने आपको बाल विकास के 30 प्रश्नों के सटीक आंसर बताए, आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट करें, बाकी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद हिंदी की वीडियो, संस्कृत सबकी वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।